चल रहा है। तो आज क्या चल रहा है, मैं सुमित हमारे साथ हैं और साथ ही हम ICICI सिक्योरिटीज के विनोद कार्की से भी बात करेंगे। लेकिन सुमित बताइए क्या चल रही है आज? क्या चल रहा है, मैं सुबह एक ब्लॉक्स हुए थे, अगर आप देखेंगे तो पूरे ग्रुप के अंदर ब्लॉक थे, वो था किर्लोस्कर ग्रुप। इसकी तमाम कंपनियां लेकर आएंगे, अगर डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, किर्लोस्कर फेरो, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर ब्रदर्स, अलग अलग ग्रुप की कंपनियां जो हैं उनके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ब्लॉक्स भी छोटे मोटे नहीं थे, काफ़ी बड़े ब्लॉक्स थे। ऐसी खबरें चल रही हैं बाजार में कि यहाँ पर ग्रुप के जो प्रमोटर्स के बीच में काफ़ी समय से इश्यूज थे, वहाँ पर कुछ हद तक सेटलमेंट होने की बातचीत है। दरअसल 2017 से सेटलमेंट की बातचीत चल रही है, ऑलरेडी मल्टीपल राउंड्स इसके ऊपर हो चुके हैं और उसी के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ सेटलमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं सेटलमेंट के बीच में आज यहाँ पर ब्लॉक्स हुए हैं। ब्लॉक्स कैसे हैं? किर्लोस्कर न्यूमेटिक के अंदर करीब करीब 93 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, जो कि परसेंटेज इक्विटी में रफली 14.5-15% के आसपास की ब्लॉक्स रही हैं। और ये टोटल 432 करोड़ रुपए की इक्विटी ने आज हाथ बदला है। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो किर्लोस्कर फेरो में करीब करीब 31.23 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, जिनकी वैल्यू करीब करीब 66 से 67 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है और रफली 2.25% के आसपास की इक्विटी है। इसमें एक प्रमोटर एंटिटी का करीब करीब 1.5% स्टेक भी है, जो कि किर्लोस्कर न्यूमेटिक के नाम से, यानी किर्लोस्कर फेरो में क्रॉस होल्डिंग है किर्लोस्कर न्यूमेटिक की, और उनकी होल्डिंग के हिसाब से भी अगर वैल्यू देखेंगे तो करीब करीब 1.5% के आसपास इक्विटी बैठती है। तो ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स हो रहे हैं और उन मल्टीपल ब्लॉक्स के बीच में बाजार में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो प्रमोटर्स के साथ इश्यूज चल रहे थे वो कुछ हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं और शायद यही एक ट्रिगर बन रहा है इस पूरे ग्रुप में तेजी को लेकर। तो भाइयों में सुलह हो सकती है। और न्यूमेटिक्स तो चल गया आज, लेकिन फेरस में थोड़ी सी दबाव देखने नहीं, को फेरस में मूव आ रहा है शायद, अभी भी लोअर लेवल से कुछ मूव। एक बार दिखाइएगा फेरस का भी चार्ट, इंट्राडे वाला दिखाइएगा, क्योंकि जो ताजा हाल है वो थोड़ा सा कूल ऑफ दिखा रहा है। सुबह में हाँ, जब ये ब्लॉक्स हुए थे तब बड़ा एक्शन देखने को मिला था, लेकिन न्यूमेटिक में हमने देखा है अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। तो ये दो स्टॉक्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन नजरें आपकी होनी चाहिए निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी में ऐसी खबरें हैं कि बड़ा रीजिक देखने को मिलेगा। अब क्या निकलेगा और क्या आएगा, इसी के लिए आज हम क्या चल रहा है में जोड़ रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज के विनोद कार्की को। विनोद ने इनफैक्ट एक डिटेल रिपोर्ट भी आज, रिपोर्ट नहीं नोट लिखी। बताइए विनोद, क्या चल रहा है? तो गुड मॉर्निंग, धन्यवाद आपके शो पे आने के लिए। और अभी निफ्टी में देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो इनका एक साल में 2 बार ये लोग रीजिक करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो जो अभी ये 30 सितंबर को इफेक्टिव जो होगा, उसके हमने जो हिसाब लगाया उसमें दिख रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो श्री सीमेंट को रिप्लेस करेगा। एज ऑफ नाउ जो डेटा और जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से अगर कोई इसके बाद कोई चेंजेस आती है निफ्टी की मेथोडोलॉजी में, वो लास्ट मिनट में कर भी सकते हैं, ऐसे कुछ गाइडलाइंस चेंज कर सकते हैं वटेवर, तो कुछ चेंज हो सकता है। अदरवाइज ये जो नॉर्मली जो होगा ये चेंज है। बट हमने जो हाईलाइट किया है इसमें और एक जो बड़ी चीज है जिसको आगे को इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि इंडेक्स मेथोडोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ये होता है कि जब कोई कंपनी का मर्जर होता है तो जो एंटिटीज जो मर्ज होने वाली हैं उनको इंडेक्स से निकाला जाता है। टिल द टाइम वो मर्ज होके वापस रिलिस्ट होते हैं और अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो वापस से इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासिम के साथ हुआ था 2017 में, जब मर्जर हुआ था उसका, वो इंडेक्स से बाहर निकाला गया था आउट ऑफ टर्न, जो नॉर्मली 2 बार साल में होता है। उसके अलावा उन्होंने जैसे ही वो उसका ट्रिगर होता है शेयर होल्डर अप्रूवल जब आ जाता है, तो ग्रासिम निकला था। और उसके बाद जब वो मर्ज एंटिटी वापस से लिस्ट हुई थी, उसके बाद जब वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल किया तो वो वापस इंडेक्स में अगले साल आ गया था। तो अभी हमको सबको पता ही है कि HDFC का मर्जर है, बट डिफरेंस ये है कि दो चीजें डिफरेंस है। एक तो साइज, दोनों HDFC एंटिटीज का आप जोड़ें तो लगभग 14% उनका वेट है, जबकि ग्रासिम जो केस हुआ था पहले वो उतना कुछ नहीं था इसके सामने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ETF होता है जिनको एग्जैक्टली ट्रैक करना पड़ता है इनको, उनका साइज काफी बड़ा हो गया। तो निफ्टी ETF ही आप हिसाब लगा लो 1.7 ट्रिलियन, मतलब एक 1.7 लाख करोड़ का AUM है, तो आप हिसाब लगा लीजिए 14% उसका
इंडेक्स से बाहर निकलेगा तो कितना इम्पैक्ट होगा। तो उसके जगह दो स्टॉक और आएंगे, और वो तो छोटे स्टॉक होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज नीचे से जो नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक आएगा वो 2 स्टॉक होंगे। बट जो बाकी उसका वेट हमने हिसाब लगाया करीब 1% होगा। तो 14% में से 1% ये कंपनीज ऐड करेंगे, बाकी जो 13% होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी के 48 कंपनीज में। तो ये काफी मतलब अनप्रेसिडेंटेड है मेरे हिसाब से। इस साइज का रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने तो कभी नहीं देखा हिस्ट्री में, इंडियन कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में। और ये इसका बिगर रीजन ये है कि ईटीएफ हैव बिकम वेरी बिग। अब इसमें आप सेंसेक्स की लगाइए तो 88,000 करोड़ का सेंसेक्स ईटीएफ से है, और सेंसेक्स में आपको पता होगा कि इनका वेट इवन ज्यादा है निफ्टी से, बिकॉज वहां खाली 30 स्टॉक होते हैं। तो ये एक अपकमिंग इवेंट है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा एनएसई ऐसा कुछ करेगी जिससे स्मूदन आउट हो जाए पूरा प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ लार्ज ट्रांजैक्शन। ओके विनोद जी, एग्जैक्टली इससे श्री सीमेंट में कितना एग्जिट होगा? दूसरी बात यह है कि टोटल एक्सपोजर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इन निफ्टी वो कितना कम हो जाएगा? एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, इसमें निफ्टी में वेट आई थिंक श्री सीमेंट का 0.5% टाइप होगा मेरे ख्याल से, कुछ खास नहीं है। तो उतना निकलेगा। और अडानी का जो वेट ऐड होगा वो करीब 1% होगा। तो उतना, तो लगभग समझ लीजिए 1600-1700 करोड़ की बाइंग और करीब 600 करोड़ की सेलिंग टाइप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दो स्टॉक्स में, जब ये अनाउंस होगा उसके बाद। और लास्ट डे मतलब सितंबर 30 के ऑन दैट डे इतना ट्रांजैक्शन हो सकता है। विनोद, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और समझाने के लिए कि क्या चल रहा है इंडेक्स में। जो रीजिंग होगा मार्केट में, जो सबसे ज्यादा हरकत हो रही है या फिर बातचीत हो रही है, वो दरअसल इसी को लेकर है। और वो दोनों स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं। शुक्रिया विनोद। अदानी एंटरप्राइजेस जो रिप्लेस कर सकता है श्री सीमेंट को, इनफैक्ट